अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बीए प्रोग्राम में दो बड़ी तब्दीलियां की गई हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं या फिर अभी बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बीए और बीकॉम इन दोनों के लिए जो है ये दोनों अपडेट्स आई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिल सकती है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर लेना है। आज ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा जर्नल ग्रुप की, यानी कि एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स की बात करूंगा। अगर आप बीए में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं और जर्नल ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक और एफए दोनों डिग्रीज में आपके पास 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास 45% नंबर हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक और एफए इन दोनों में जो है 45% मार्क्स नहीं बन रहे तो फिर आप जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ये एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। और साथ जो है आपने ये भी देख लेना है कि आपके पास जो इंग्लिश का मज़ामीन है उसमें भी आपके पास 45% मार्क्स होने ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश मैट्रिक और इंग्लिश जो एफए की इंग्लिश है इन दोनों इंग्लिश में आपके पास 45% मार्क्स नहीं बन रहे तो फिर भी आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। अब सर हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मैट्रिक और एफए में कितने परसेंटेज मार्क्स बनती है। तो चलें जी, मैं यहाँ पे आपको फार्मूला भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने कितने मार्क्स लिए। आपने एग्जाम्पल के तौर पे 700 मार्क्स ले लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है 700 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। जितने भी आपने मार्क्स लिए उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने डिवाइड करना है टोटल मार्क्स के साथ। तो मेरे टोटल मार्क्स जो है वो हमारे 1100 होते हैं, ठीक है। तो मैं 1100 के साथ जो है इसको जो है डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा ये 63% बनती है, ठीक है। अब इसी तरह जो है यहाँ पे आपने जो है परसेंटेज निकाल लेनी है अपनी, और सब्जेक्ट की आप परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे जो है इंग्लिश में जो है 100 में से जो है 40 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो मेरे 100 में से 40 मार्क्स आए तो ये मेरे 40% बन गई। अगर मेरे 45 मार्क्स आ गए तो 45 कैसे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जी, मेरे यहाँ पे 50 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, 100 में से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ। जिसे मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो बात वही है कि ये मेरे पास फिर जो है वो 50 आ जाएगा, यानी कि ये 50% आपकी बनती है, ठीक जी। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है आपने अपने सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी है, आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। अब ये तो मैंने बात कर ली कि बीए वालों के लिए, ठीक है। क्या अब ये बीकॉम वालों के लिए भी यही वाली है या नहीं। बीकॉम वालों के लिए ये वाली जो शर्त है वो मखसूस नहीं है, यानी कि ये शर्त उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आए बीकॉम के लिए तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, बीकॉम में दाखिले के लिए इंटरमीडिएट मसावी तालीम में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 45% मार्क्स हों। अगर आपको बीए में जर्नल में एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो बड़ी तब्दीली की गई है, पहले इस तरह से था कि आप जब 40% मार्क्स लेते थे तो आप पास हो जाते थे, यानी कि आपकी असाइनमेंट्स और पेपर्स को मिलाकर आपकी जो परसेंटेज है वो अगर 40% बन जाती थी तो आप पास हो जाते थे। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर गौर से अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम आपके 50% मार्क्स जो है होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।